Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will start with IPDC question 1 from 16th chapter. Actually मैंने IPDC की full course पूरा का पूरा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है जो कि फर्स्ट ईयर का है. अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर IPDC सब्जेक्ट के अंदर जो भी सारे क्वेश्चंस आते हैं या फिर हो सकता है आपके थर्ड ईयर में भी आते हो. इट कैन डिपेंड अपॉन योर कॉलेज एंड सिलेबस. ओके, सो फ्रॉम टुडे वी विल अगेन स्टार्ट विथ IPDC क्वेश्चन, लेकिन नए क्वेश्चंस और नए चैप्टर्स के साथ. ठीक है, अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं उसकी पूरी IPDC प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट पूरी पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एज वेल एज इन द आई बटन, सो आप चेकआउट कर सकते हो. एंड आज से हम फिर से IPDC स्टार्ट कर रहे हैं. सो या लेट्स स्टार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन माय प्रीवियस IPDC प्लेलिस्ट. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज से. आई एम सो मच हैप्पी एंड ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो तो मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी. ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर हमें बहुत ही अच्छा सा एक कोट दिया है. क्या कोट है, पर्सनालिटी इज टू ए मैन व्हाट परफ्यूम इज टू ए फ्लावर. जैसे एक फ्लावर की मेन चीज़ क्या होती है तो उसकी खुशबू होती है. अगर फ्लावर की खुशबू अच्छी है तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो फ्लावर बहुत अच्छा है. सेम वे अगर इंसान की पर्सनालिटी अच्छी है तो हमें ये अंदाज़ा आता है कि ये इंसान कैसा है. अगर उसकी चलने का ढंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है दैन वी कैन समवॉट इंटरप्रेट कि ये इंसान जो है वो अच्छा नहीं होगा. यस, तो पर्सनालिटी भी हमें अच्छी बना के रखनी होती है. दिस कोट रिमाइंड अस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डेवलप अवर पर्सनालिटी इन ए बैलेंस्ड वे. बैलेंस्ड वे में भी कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ बाहर को यानी बाहरी दिखाव में एक्सटर्नल पर्सनालिटी उनकी सिर्फ अच्छी होती है. अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छी तरह मेकअप करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती. वो झूठ बोलते हैं, वो दूसरों की बुराई करते हैं एंड मतलब टू फेस्ड लोग भी होते हैं. यस, तो इससे हम क्या मालूम चलता है कि हमारी पर्सनालिटी जो है बैलेंस वे में होनी चाहिए. इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ पर्सनालिटी शुड बी गुड. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स ग्रोइंग इन ऑल एरियाज. IPDC सब्जेक्ट हमें पढ़ाया क्यों जाता है, जिससे हम हमारे सारे एरियाज के अंदर ग्रोथ पाएँ. ठीक है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार जो है वो भी ग्रो करें, इमोशंस हमारे ग्रो करें. इमोशंस ग्रो करें मतलब इमोशन रिलेशनशिप जो होता है हम वो सीखेंगे, कैसे हम इमोशनली स्ट्रांग रह सकते हैं. वैल्यूज एंड इनर पीस. इट हेल्प्स अस फेस चैलेंजेस, बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप एंड लीड टू ए हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ. IPDC सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से और उसकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं इन अवर रियल लाइफ दैन वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप that will lead us to a happy life and meaningful life. By growing as a whole person, we not only improve ourselves but also make a positive impact on others. लोग हमें देखते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है तो वो भी इंस्पायर होते हैं एंड वो भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. यस, तो ये एक दो तरीके से फायदेमंद होता है. ये था हमारा इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1. पहला क्वेश्चन किस बारे में है, हाईलाइटर का थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज explain what it means to start with results in mind. पहला क्वेश्चन किस बारे में है, हमें समझाना होगा कि रिजल्ट इन माइंड का मतलब क्या होता है, कि हमें गोल्स को और हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस पाथ पे जाना है. आई नो दैट कि हर एक के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है. किसी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा गोल होना ज़रूरी है. नहीं तो क्या होता है, हम हर एक चीज़ करते हैं तो उस पर हमारा क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और कहीं से भी आउटपुट नहीं मिल पाता. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स टू स्टार्ट विद रिजल्ट्स इन माइंड. क्लैरिटी ऑफ द एंड शेप्स द पाथ टू सक्सेस. To start with results in mind means to begin any task or goal, यहाँ पे GOAL आएगा, goal, with a clear idea of what you want to achieve. यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें अचीव करना क्या है. अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमें अचीव क्या करना है तो हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं और हम ढीले पड़ सकते हैं while we are on our path to achieve our goal. तो हमें क्या हमारा गोल है, क्या विजन है, वो हमें मालूम होना चाहिए. इट्स अबाउट थिंकिंग ऑफ द एंड गोल फर्स्ट. सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए एंड गोल के बारे में कि अगर मैं इतने महीने तक ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे एंड में क्या जाके मिलेगा, एंड में मुझे चाहिए क्या इस चीज़ से. ठीक है, तो हमें सबसे पहले
किस बारे में सोचना चाहिए? एंड गोल के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए. And letting that guide all your actions and decision. This way we can stay focused and make sure your efforts lead to the result you want. इससे क्या मालूम चलता है कि हम अगर एंड गोल के बारे में पहले से सोचते हैं तो हमें छोटी सी क्या हो जाती है, दिशा मिल जाती है और हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं. दैट विल लीड टू द रिजल्ट्स दैट वी वांट टू अचीव. व्हाट इट मीन्स, इस सब चीज़ों का मतलब क्या है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 5 पॉइंट्स है. सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो योर गोल. अपने गोल को पहचानो सबसे पहले. फिर प्लान करो, जो तुम्हारा पर्पस है उसके साथ प्लान करो. मेक ए स्टेप बाय स्टेप प्लान. कुछ डेडलाइंस रखो और कब तक मुझे गोल को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्लान करो. मोटिवेटेड रहो. चेक एंड एडजस्ट. ओके, नाउ लेट्स रीड इट वन बाय वन. Know your goal. Be clear about what success looks like. For example, if you want to get fit, your goal might be running a certain distance or feeling more energetic. सबसे पहला यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट गोल क्या है? नो योर गोल, यानी कि अपने गोल को पहचानो. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपके अगर दिमाग में एक गोल है कि आपको फिट होना है, तो इससे रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो? आप दौड़ सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तो आप फिट रहोगे. एक ये तरीका हो सकता है. या फिर आप जिम जा रहे हो, आप होम पे घर पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका क्या होना चाहिए? एक गोल होना चाहिए जिस पे आप काम कर सकते हो. इधर गोल क्या था? तो फिट होने का गोल था. वैसे ही कुछ लोगों को कुछ बनने का गोल होता है. किसी को सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, या फिर किसी को कोई और क्रिएटिव फील्ड में जाना है. ज़रूरी नहीं कि हम यही सारी चीज़ें करें. किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए एंड उसके हिसाब से आपको काम करते रहना है एंड एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा. सेकेंड इज प्लान विथ पर्पस. पर्पस आपका है तो उसके साथ आप प्लानिंग करके चलो. प्लानिंग होगी तो आपको मालूम चलेगा कि आप सही में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कब कब टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या एक्शंस आप ले रहे हो और कितना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे आप वो टाइम वेस्ट फिर से ना करो. ठीक है, तो इससे प्लानिंग ज़रूरी होती है. एवरी एक्शन यू टेक शुड ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल. जो भी आप कोई एक्शन ले रहे हो वो आपको अपने गोल के और करीब लाना चाहिए. दिस हेल्प्स यू अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट डजंट मैटर. इससे आपको एक हेल्प मिलती है कि आप अननेसेसरी कोई भी चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करते और आप अपने गोल के तरफ और ज़्यादा क्लोज होते जाते हो. थर्ड इज मेक ए स्टेप बाय स्टेप प्लान. स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ. थिंक अबाउट द स्टेप्स नीडेड टू रीच योर गोल एंड फॉलो देम वन बाय वन. जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, हमने सीढ़ियाँ देखी होंगी. सीढ़ियाँ कैसी होती हैं? ऐसी सी होती हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे होते हैं, फिर हमें यहाँ पहुँचना होता है हमारी मंजिल पे. ऐसे ही गोल के साथ होता है. सबसे पहले आप नीचे रहोगे, उसके बाद आप कहाँ पहुँचोगे? एकदम मंजिल पे. तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ अचीव हो पाएगा. थिंक अबाउट द स्टेप्स नीडेड टू रीच योर गोल एंड फॉलो देम वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट ए बुक, ऐसा समझो कि आपको कोई बुक लिखनी है, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा, फिर उसके बाद उसके चैप्टर्स लिखने होंगे जो बुक्स के आगे लिखे रहते हैं, और आपको एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी कि मुझे इस डेट से पहले या इस दिन से पहले मुझे अपनी बुक लिख के तैयार करनी है. बिकॉज अगर डेडलाइन सेट नहीं होगी तो आप क्या करोगे? प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे और कल पर टालते जाओगे चीज़ों को. तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू सेट ए डेडलाइन. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था बुक का. फोर्थ पॉइंट इज स्टे मोटिवेटेड. कीपिंग द एंड गोल इन माइंड हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड. बहुत बार क्या होता है, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा तो सोचो मुझे कितनी खुशी होगी, मुझे खुद पे प्राउड होगा कि हाँ मैं अपनी बातों पे मक्कम रहा और मैंने ये गोल अचीव कर लिया. तो आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको अपने आप थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ जाएगी. बट आई नो दैट कि जब भी हम किसी टफ चीज़ को पकड़ते हैं, कोई भी हमारा गोल जो होता है अचीव करना होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भटकाती हैं कि नहीं नहीं ये मत करो, थोड़ी कंफर्ट में आ जाओ. और थोड़ा सा हमें कंफर्ट हमारा माइंड बोलता है देने को, लेकिन ऐसा नहीं करना है. हमें हमारे एंड गोल का सोचना है सबसे पहले. यानी मैं ये अचीव कर लूँगा, ये थोड़ी समय की तकलीफ मुझे बहुत खुशी देगी इन फ्यूचर, आप ये सोच के चलो. तो दैट विल हेल्प यू on achieving your goal. Keeping the end goal in mind helps you stay focused even when things get tough. Thinking about your success can inspire you to keep going. ये लाइन याद रखना हमेशा.
आप ये सोचते रहो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अपने गोल को कंप्लीट कर लूंगा, तो सोचो मुझे कितनी खुशी होगी। आप ये दिमाग में रख के चलोगे तो आपको डिमोटिवेशन बहुत कम होगी और आप मोटिवेटेड रहोगे काम करते समय। Fifth point is check and adjust. Having a clear goal makes it easier to measure your progress. If something isn't working, you can adjust your plan and stay on track. अगर आप देख रहे हो, अगर आपने थोड़े समय तक कुछ काम करके देखा, लेट्स सपोज आपने 5 महीने एक कोई एग्जाम की तैयारी करी और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, आपने 100% दिया लेकिन नहीं आया रिजल्ट, तो आप उस प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाके देखो और फिर एक बार ट्राई करो। इससे क्या होगा, आप अपने गोल पे स्टिक भी रहोगे और आप पुराना वाला प्लान को चेंज करके कुछ नई स्ट्रैटेजीज लेके आओगे जिसकी वजह से आप गोल को अचीव कर पाओ। ठीक है, तो एडजस्ट होना सीखो। ओके, वाई इट्स हेल्पफुल, ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इट कीप्स यू फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, और आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इट मेक श्योर एक्शन मैच योर गोल्स, इट इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस। तो ये सारी क्या थी, हमारी इम्पोर्टेंस हमें दिखा रहा है कि अगर हम गोल पे स्टिक रहेंगे, हम ये सारे के सारे 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहला तो हम फोकस रहेंगे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, और हमारे जो गोल्स हैं और हम जो चीज़ें एक्शन कर रहे हैं वो दोनों चीज़ को हम अगर मिला दें तो हमें करीब लाती जाएगी वो हमारे एंड रिजल्ट पे। इट इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस, हम सक्सेसफुल बनने के जो हमारे चांसेस होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। By starting with results in mind, you make it easier to reach your goals because you always know that you are working towards. ये लाइन भी बहुत अच्छी लिखी है। क्या लिखा है, अगर हम ये सोच के स्टार्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में कि मैं ये अचीव कर लूँगा और तब मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जैसे आपका कोई गोल है, मुझे लॉयर बनना है लेट्स सपोज, और आप ये सोच सोच के काम करोगे ना तो आपको खुशी भी होगी, आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं ये गोल को अभी ही अचीव कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के चलो और फिर गोल पे काम करो, सो इट वुड बी मच ईजियर टू अचीव योर गोल। ठीक है, नाउ दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन 1 होता है ख़त्म। And yeah, thank you so much for watching. Like this video and subscribe to my channel given below for more such